राधा कृष्ण। कृष्ण के बिना राधा नाम अधूरा और राधा के बिना कृष्ण नाम अधूरा। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के कई प्रसंग मिलते हैं और श्री कृष्ण बिना राधा के अधूरे माने जाते हैं। इसलिए जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है तो सबसे पहले राधा रानी का नाम पुकारा जाता है। सच तो ये है कि हम राधा कृष्ण कहें या कृष्ण राधा कहें, बात एक ही है, क्योंकि कृष्ण विष्णु जी का अवतार हैं और राधा जी उनकी शक्ति यानी कि माँ लक्ष्मी का अवतार हैं। यह बात पूरे संसार को पता है कि बरसाने की राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कितनी दीवानी थी और भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी से बेहद प्रेम करते थे। इनकी अनोखी प्रेम कथा को कौन नहीं जानता होगा। यहाँ तक कि कुछ पुराणों में तो उनके विवाह का भी जिक्र है और ये विवाह स्वयं भगवान ब्रह्मा ने स्वप्न लीला में करवाया था। लेकिन प्रेम से हटकर जब भी श्री कृष्ण की धर्म पत्नी का जिक्र होता है तब सिर्फ एक ही नाम लिया जाता है, जो है रुक्मणी जी का। लेकिन आपके मन में ये जिज्ञासा ज़रूर होगी कि श्री कृष्ण जब राधा रानी से इतना प्रेम करते थे तो उसके बाद भी उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम आज की अपनी इस वीडियो में आपको देंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द भक्ति में और मैं हूं आपके साथ वैशाली धाने। आप और मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि विष्णु जी ने इस धरती में कई सारे अवतार लिए हैं। वहीं श्री कृष्ण भी विष्णु जी का ही एक अवतार हैं। देवी लक्ष्मी इस स्थिति में अपने निवास स्थान पर अकेली हो जाती थीं, तभी उन्होंने विष्णु जी से अपनी मनसा जाहिर की कि आप मुझे भी ये आज्ञा दें कि मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर जन्म लूं। विष्णु जी की आज्ञा से पहली बार अयोध्या में भगवान राम के साथ देवी लक्ष्मी ने सीता माता बनकर धरती पर जन्म लिया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। चलिए शुरुआत इससे करते हैं। दरअसल बात तब की है जब श्री रामचंद्र और माता सीता अयोध्या में वापस आ चुके थे और अग्नि परीक्षा में सफल होने के बावजूद किसी कारणवश भगवान राम को सीता माता का त्याग करना पड़ा। तब सीता माता 11 वर्षों के लिए एक कुटिया में रहने लगी और उन्होंने उसी कुटिया में रहकर अपने बालक लव कुश को जन्म देकर उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। फिर जब लव कुश बड़े होकर अयोध्या वापस लौटे तो सीता माता धरती पर समा गईं। एक बार अयोध्या में एक हवन हो रहा था जहां श्री राम को बैठना था, लेकिन उस हवन के संपूर्ण होने के लिए उनके साथ उनकी धर्मपत्नी का बैठना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन जैसे कि सीता माता वहाँ पे नहीं थी तो एक सोने की सीता बनाई गई और उस सोने की सीता को भगवान श्री राम के बगल में सीता माता के रूप में रखा गया और उसके बाद ये यज्ञ पूरा हुआ। इस यज्ञ के पूरा होने के बाद जब भी भगवान श्री राम उस सोने की सीता को देखते तो उन्हें सीता माता की याद आती। इसीलिए उन्होंने उस सोने की सीता को विसर्जित करने की ठान ली। जब वह सोने की सीता को समुद्र में विसर्जित करने लगे तब सोने की सीता से आवाज़ आई कि आपने मुझे इस जन्म में अपने साथ रहने का आपने इस जन्म में मुझे अपने साथ नहीं रखा और ना ही अब आप मेरी इस मूर्ति को अपने साथ रहने दे रहे हैं। तब भगवान श्री राम ने उनसे वादा किया कि अगले जन्म में तुम मेरे साथ ज़रूर रहोगी। जितने समय हम दोनों एक दूसरे से अलग रहे हैं उतने ही समय हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा रानी सीता माता का वो स्वरूप थी जिन्होंने श्री राम के बिना 11 वर्ष काटे थे। इसलिए द्वापर युग में श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ 11 साल तक रही। वहीं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब राधा को देखकर उनसे मिलने आए और वापस लौटकर आने का वादा किया। इसके बाद श्री कृष्ण वृंदावन चले गए। रुक्मणी श्री कृष्ण को बेहद पसंद करती थी और उन्हें मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। श्री कृष्ण को पता चला कि रुक्मणी का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी और के साथ हो रहा है, तब उन्होंने रुक्मणी से विवाह रचा लिया
कहते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि दोनों के बीच आध्यात्मिक प्रेम था और श्री कृष्ण ये भी संदेश देना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग हैं। प्रेम का अर्थ विवाह नहीं होता। वहीं ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं होने की एक और वजह ये भी मानी जाती है कि राधा का विवाह यशोदा के भाई रायन गोपा से होने के कारण वह रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी लगने लगी थी। कहते हैं कि राधा रानी माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी और रुक्मणी भी माँ देवी का ही स्वरूप थी। इसलिए माना जाता है कि राधा और रुक्मणी एक ही अंश थे। इस प्रकार श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था। वही एक और धर्म ग्रंथ के अनुसार माता लक्ष्मी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी के रूप में जन्म लिया था। रुक्मणी के रूप में देवी लक्ष्मी ने विदर्भ देश के राजा भीष्मक के यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म लिया था और रुक्मणी के जन्म से राजा भीष्मक बेहद खुश थे। लेकिन रुक्मणी के जन्म के कुछ ही समय बाद एक राक्षसी ने रुक्मणी को राजा भीष्मक के राज्य से उठाकर आकाश के रास्ते से अगवा करके ले गई। तब रुक्मणी जी ने आकाश में जाते हुए अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब राक्षसी रुक्मणी जी को संभाल नहीं पाई और उसने रुककर देवी रुक्मणी को छोड़ दिया। जब राक्षसी के छोड़ने के बाद विदर्भ की राजकुमारी देवी रुक्मणी एक छोटे से गांव बरसाना में एक तालाब के ऊपर एक कमल के फूल के ऊपर जा गिरी तो उसी समय बरसाना के एक वृषवान नाम के निवासी अपने पत्नी कीर्ति देवी के साथ उस तालाब के किनारे से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक बच्ची कमल के फूल पर लेटी हुई है, तो उन्होंने इस बच्ची को उठा लिया और उसे राधा नाम दे दिया। राधा जी जब बड़ी हो गई तो श्री कृष्ण और राधा जी के बीच में प्रेम हो गया और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कितना अटूट और कितना गहरा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब श्री कृष्ण अपनी राधा जी से और गोकुल से रूठकर वृंदावन चले जाते हैं, ये सोचते हुए कि जब मैं वापस आऊँगा तो राधा से विवाह कर लूँगा। लेकिन श्री कृष्ण के जाने के कुछ समय बाद वीरभद्र राज्य के राजा भीष्मक को यह पता चलता है कि राधा उनकी बेटी रुक्मणी है। तब वह उन्हें लेकर विदर्भ राज्य चले जाते हैं। जब राधा रानी यानी कि रुक्मणी जी अपने धर्म पिता के साथ चली जाती हैं, विदर्भ राज्य और गोकुल एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए वह किसी भी स्थिति में गोकुल में रुक्मणी की शादी नहीं करना चाहते थे। और जब वो रुक्मणी की शादी किसी और से करने लगे तो श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि उनकी राधा जो अब रुक्मणी है उनकी शादी कहीं और हो रही है। तब उसी वक्त श्री कृष्ण वहां आकर रुक्मणी का हरण कर लेते हैं और उनसे शादी रचा लेते हैं। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वहीं देवी राधा वह भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थी। राधा जी के जन्म और देवी रुक्मणी के जन्म में बस एक यही अंतर है। एक मान्यता के अनुसार राधा जी को नारद जी के शाप के कारण विरह करना पड़ा, लेकिन शायद यही वजह थी कि देवी रुक्मणी की शादी श्री कृष्ण से हुई थी और राधा और रुक्मणी यूँ तो दो हैं परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी के अंश हैं। उम्मीद है कि अब भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम और विवाह को लेकर आपके मन में कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि रुक्मणी और राधा एक ही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द भक्ति पे। धन्यवाद।